नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस की सीरीज का आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 16। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इंटीग्रेशन ऑफ इररेशनल अलजेब्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने 4 टाइप्स अच्छे से कंप्लीट कर दिए थे। आई होप अपने लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से फॉलो किया होगा और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो भी अच्छे से सॉल्व किया होगा। केवल लास्ट वाला नहीं, सारे लेक्चर आपने अच्छे से फॉलो किए होंगे और ये वाला लेक्चर आप तभी देख रहे होंगे जब आपने पूरा 15 लेक्चर का एक बार फटाफट पेज पलटा के रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, आज क्या करेंगे सर? तो आज हम स्टार्ट करेंगे मतलब टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, मतलब जो इररेशनल अलजेब्रिक वाला जो इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, है ना। एग्जांपल्स में एक एक दो दो ही करूंगा, है ना, पर जितने भी टाइप है वो सारे आज मैं कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो देखते हैं ना, तो आज टाइप 5 स्टार्ट करते हैं ना। टाइप 5 कि टाइप 5 है क्या। जो टाइप 4 था उसको मैं आपको हल्का सा याददाश्त आपकी क्लियर कर दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड अंदर आया था पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, है ना। विजिबल है? एक मिनट के लिए देख लू। यस, ये यहां पर थोड़ा लाइट आ रहा है तो अंदर क्वाड्रेटिक लिखिए, आप बुरा मत मानिएगा, है ना, हम वहां पर नहीं लिखेंगे। तो जो टाइप हमारा 4 था उसमें बाहर भी क्वाड्रेटिक थी और अंदर भी क्वाड्रेटिक थी, है ना। जो कल हमने क्लास से पढ़ा था क्या क्या, ये लीनियर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक लीनियर, दोनों लीनियर और फिर दोनों क्वाड्रेटिक, है ना। यही तो 4 टाइप समझे थे। टाइप 5 भी ऐसा ही कुछ है कि बाहर भी क्वाड्रेटिक और अंदर भी क्वाड्रेटिक, बट थोड़ा स्पेशल टाइप है ना। कि जैसे बाहर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू अंदर आ गया हमारा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, है ना। क्या है टाइप 5 हमारा? कि बाहर भी क्वाड्रेटिक है और अंदर भी क्वाड्रेटिक है, बट ये जो एक्स वाई टर्म है वो वैनिश है ना। मतलब जो बी और हमारा क्यू है वो 0 है ना। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही कहलाता है इररेशनल अलजेब्रिक इंटीग्रेशंस का। ठीक है, तो टाइप 5 में क्या आ रहा है? जब बाहर भी शुद्ध क्वाड्रेटिक हो, प्योर क्वाड्रेटिक हो, जिसमें मिडिल टर्म गायब ना हो, मतलब गायब हो, अंदर भी क्वाड्रेटिक हो जिसमें जो हमारी मिडिल टर्म है एक्स वाला वो गायब हो, तो ये हमारा जो कैटेगरी आएगा ये हमारा कहलाएगा टाइप 5, है ना। तो इस तरीके के इंटीग्रेशंस को कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको x को रिप्लेस करना है 1/t से शुद्ध। क्या आपकी स्टेप रहेगी? अब ये कैसे, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। क्या बोला हमने आपको कि जब बाहर भी प्योर क्वाड्रेटिक आए, है ना, ये भी तो प्योर क्वाड्रेटिक है, हमने इसको क्या बोलूं यार, है ना। ठीक है, जिसमें मिडिल जो कोएफिशिएंट होता है वो ना हो यार, है ना। समझ गए होंगे ना, देख के एग्जांपल समझ में आ रहा ना। ठीक है, तो इस तरीके की जब इंटीग्रेशन आ जाए तो हमें क्या करना है, x को शुद्ध रिप्लेस करना है 1/t से, है ना। चलेगा? तो इतनी पहले थ्योरी लिख लीजिए, ये हमारा टाइप 4 की थ्योरी थी, इसको छाप मत लेना, है ना। तो टाइप 5 की जो आप थ्योरी है पहले लिख लीजिए कि क्या है। जब इस टाइप का इंटीग्रल आ जाएगा तो उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? x को 1/t से रिप्लेस करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर 2 एग्जाम्पल छापता हूं, फिर उनको बड़े इत्मीनान से समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलेगा? चलिए, यहां पर मैंने 2 एग्जांपल लिख रखे हैं और ये दोनों एग्जांपल्स टोटली टाइप 5 पर बेस्ड है ना। हम देख सकते हैं यहां पर जो बाहर है वो क्वाड्रेटिक है ना, जो एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइप की क्वाड्रेटिक है, और ये हमारी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू टाइप की है, मतलब एक्स वाली टर्म मौजूद नहीं है और इसमें भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वैसे आपको मैंने थ्योरी तो बताई दी कि क्या करना है ना, एक्स को किससे रिप्लेस करना है? 1/t से, है ना। जस्ट आपको मैं हल्का सा अप्लाई करके बता देता हूं कि कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कर देता हूं, दोनों बिल्कुल सेम है ना। यहां जो अंदर टर्म है वो इस क्वेश्चन में बाहर लिख रखी है कहीं ना कहीं, और यहां पर जो अंदर टर्म है वो यहां बाहर लिख रखी है ना। लगभग सेम टाइप की प्रॉब्लम है और दोनों आसान है ना। तो एक में कर देता हूं और एक आपको ईमानदारी से करना चाहिए सॉल्व, है ना। तो ये कोई सा भी एक फर्स्ट वाला ही कर देते हैं। तो x को रिप्लेस किया 1/t से, है ना। तो जहां जहां पर x आ जाएगा वहां पर हम क्या लिखेंगे? 1/t, है ना। तो थोड़ा सा इसको हम इधर देख लेते कि x को अगर 1/t से रिप्लेस करते हैं तो x इक्वल्स टू t की पावर -1 लिखाइए। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1। t की पावर -1 का कितना आएगा? -1 आगे आ जाएगा। t की पावर 1 कम हो जाएगा -2, इधर dt बाई dx इधर आ गया। तो dx व्हाट वी हो, है ना। 1/t का इंटीग्रल हमें पता ही होना चाहिए। तो dx कितना आ जाएगा बताओ?
1/t², है ना। जो dx आएगा माइनस ये t की पावर -2 नीचे आएगा तो t² हो गया, -1/t² टाइम्स ऑफ dt, है ना। ये हमारा शुद्ध कोण हुआ dx, ये हमने किसकी प्लेस पे रखा, dx की प्लेस पे। अब x को 1/t से रिप्लेस करना है तो यहां से कितना आएगा 1/t² -1, घबराना नहीं है, सिंप्लीफाई करोगे सब खेल खत्म हो जाएगा, इनटू इंटीग्रल ऑफ 1/t² +1। क्या किया हमने, इस dx की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/t², dx की जगह पुट कर दिया, फिर x को रिप्लेस कर दिया 1/t से, तो 1/t² -1, और यहां पर भी ये आ गया। बस अब सिंप्लीफाई कर लो, शुद्ध इंटीग्रल हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा, करके देखें, है ना। अब ये बवाल को हटा दी जो हमने किया। यस सर, मैं आपको पढ़ा कह रहा हूं, माइंड से क्लियर है ना, मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं, इनडेफिनेट, है ना। कैलकुलस का 7th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इररेशनल अलजेब्रिक इंटीग्रल पे हम काम कर रहे हैं, उसका आज हम पढ़ रहे हैं टाइप 5, और उसके मैंने यहां पर लिखे 2 एग्जांपल्स, है ना। माइंड से क्लियर है ना, हाँ ठीक है। हमें क्या मालूम, ठीक है, कि तुमको क्या चल रहा है और क्या नहीं, है ना सर। जीवन में तो कुछ भी नहीं चल रहा है सर, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, ऐसा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है सर, है ना। एलसीएम कितना आएगा 1 - t² इंटू t², है ना। तो एलसीएम कितना आएगा 1 + t² अपॉन t², है ना। बस थोड़ा बहुत एलसीएम ले लिया ये, ठीक है। चलिए, तो ये t² से t² तो मजबूरी बस क्या होगा, कैंसल, है ना। क्या बचा बताओ, इंटीग्रल ऑफ अगली स्टेप में -dt बचा बस ऊपर, तो है ना, नीचे कितना बचेगा 1 - t², ठीक है। यहां से बाहर कौन आएगा बताओ, बोलो मित्रों, यहां से बाहर कौन आएगा, t² बाहर आएगा, t² है तो बाहर कौन आएगा, t बाहर आ जाएगा, है ना। और ये 2 ऊपर चल जाएगा, है ना, तो t यहां ऊपर पहुंचा दिया, ये वाला t ऊपर आ गया ना, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर t बचेगा, है ना। तो अंदर कितना बचेगा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + t², ठीक है। अब t² को अगेन कुछ नया सब्स्टिट्यूट कर लो, p मान लो, तो कितना आएगा 2t dt = dp, है ना। डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो t² का डिफरेंशिएशन 2t और p का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, dp/dt, dt यहां आ गया, है ना। तो देखो ध्यान से, तो t dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, t dt की वैल्यू कितनी आएगी dp/2, तो इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस तो उसको बाहर कर दिया, इस t dt की जगह क्या लिख दिया ये dp/2, है ना। इतना तो समझ में आता ही होगा, ये /2 को आगे कर दिया। t² को क्या सपोज किया था आपने, t² को सपोज किया था आपने p, तो कितना बन गया ये 1 - p इंटू 1 + p, है ना, या p + 1 एक ही बात है ना। बस अब तो ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करते आता है, ये भी कहां पहुंच गए हम, टाइप 1 पे, कि जब दोनों बाहर भी लीनियर और अंदर भी लीनियर हो, है ना। या मैंने आपको बताया था कि अगर अंदर लीनियर हो तो क्या करना है आपको, इसको क्या सपोज करना है, कुछ नया वेरिएबल t², है ना। तो अब आज आपका आ जाएगा इंटीग्रल, कर लोगे, कि इसके आगे भी करके बताएं क्या क्या, हम अच्छे से बता दे रहे हैं। जब भी प्योर x² आ जाए या कांस्टेंट टर्म मौजूद हो तो x को 1/t से रिप्लेस करना है, तो यहां से dx की वैल्यू आ गई थी ये वाला, x को 1/t से रिप्लेस कर दिया, सिंप्लीफाई किया, यहां आ गया, है ना। ये जस्ट यहां पर भी अंदर t² था, बाहर t आ गया, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इंटरचेंज कर दिया, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। अब t² को यहां पर हमने p सपोज कर दिया, तो जो t dt है वो dp/2 आ गया, तो जो t dt था जो सर्कल में बना है वो कितना लेगा dp/2। अब ये जो माइनस था ये माइनस आ गया, t² की जगह p रख दिया, तो 1 - p 1 + p। अब हम यही वाला सवाल सेम टू सेम सवाल हम कर चुके हैं, कहां पर, टाइप 1 में। कैसे करते थे बताओ, है ना। इसके बाद वाली स्टेप क्या आएगी, अब अंदर वाले को क्या लेते, t², तो p + 1 को क्या ले लिया, कैपिटल T², है ना। तो डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू p, तो p का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p 1, 1 का 0, और इधर कितना आएगा 2t dt/dp, है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू p किया तो इसको dp को इधर पहुंचाया, तो यहां पर कौन आ गया dp, है ना। सॉरी यार, सॉरी यार, है ना, लाइट चली गई थी, 5 मिनट पूरा वीडियो हमें रोकना पड़ा, ठीक है। हाँ सर, वापस आते हैं। तो जब भी लीनियर अंदर आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि इसको क्या सपोज करना है, t², तो मैंने कैपिटल T² मान लिया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू p, तो p का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0, तो यहां से केवल 1 बचा, t² का क्या आएगा 2t, और t dt/dp, dp इधर आ गया, है ना, ठीक है। तो अब यहां से अगली स्टेप में क्या आएगा बताओ, -1/2 तो एज इट इज है, dp की जगह कितना आएगा 2t dt,
अपॉन p का वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट है, इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर को आपने क्या सपोज किया टी स्क्वायर है ना, तो जो 1 प्लस पी स्क्वायर है वो टी स्क्वायर के बराबर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर है तो बाहर कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये स्टेप क्लियर है क्या? अरे यार यूं समझ लो कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी की वैल्यू कितना आएगी टी, तो इसकी जगह क्या रख दिया टी रख दिया, तो टी से टी क्या होगा कैंसिल, तो सिंपल सा इंटीग्रल बचा -1/2, ये से हमें आता ही था है ना, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो -1 बचा, dt अपॉन कितना बचा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और माइनस माइनस कितना आएगा प्लस, तो 2 माइनस टी स्क्वायर है ना, 2 माइनस टी स्क्वायर, 2 को लिखा √2 का स्क्वायर है ना, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता था 1/2a ln x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए है ना, तो क्या इंटीग्रल आ जाएगा फाइनली बताओ इसका है ना। इस वाली स्टेप को मैं थोड़ा हटा देता हूं यहां से, तो 1 अपॉन माइनस तो था ही आगे है ना, तो माइनस को मैंने बाहर लग दिया, इंटीग्रल का साइन हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रल लग रहे हैं, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता था वो कितना होता था 1/2 इंटू ए का काम कौन कर रहा है √2 ln x प्लस ए, तो x कौन है हमारा t, मतलब √2 प्लस टी अपॉन x प्लस ए मतलब t प्लस √2 अपॉन t माइनस √2 है ना। बस अब t को किससे रिप्लेस कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ p प्लस 1 से, p कौन आ जाएगा हमारा, p कौन आ जाएगा हमारा टी स्क्वायर है ना, रिप्लेसमेंट काफी हुए यार है ना, और t कौन आ जाएगा हमारा 1/x है ना, बस रिप्लेस कर देना आपका काम हो जाएगा है ना। डिस्टर्ब तो नहीं, मैं डिस्टर्ब जरूर हो गया ना, दो मतलब कुछ गैप के बाद वीडियो सॉल्व कर रहा हूं लाइट जाने के बाद है ना, समझ में आ गया होगा। ये इसके बाद अगर मैं यहां से छोड़ भी देता तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का इंटीग्रेशन हम हैंडल कर चुके हैं टाइप 1 में, पेज पलटा के देख लो भले आप है ना। चलिए तो लाइट गई थी तो मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर लिख दिया था है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आपको करना है आपकी ईमानदारी से खुद से, सेम टाइप का है, जस्ट आपको x को रिप्लेस करना है 1/t से और आपका ये आंसर आ जाएगा है ना। आंसर क्या लिखा मैंने, -1/√2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √2x, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √2x प्लस c है ना, चलेगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है टाइप 5 है ना। तो टाइप 5 की क्या खूबी थी, टाइप 4 और टाइप 5 एक जैसे ही थे, टाइप 4 में भी क्वाड्रेटिक और बाहर भी क्वाड्रेटिक था, बट टाइप 5 में क्वाड्रेटिक थी पर एक स्पेशल टाइप की क्वाड्रेटिक थी जिसमें x वाली टर्म मौजूद नहीं थी है ना। चलिए हेडिंग लगाइए टाइप 6 है ना, टाइप 6। टाइप 6 भी हम जाने अनजाने में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। मैंने आपको इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सिखाया था। मैंने आपको यह बताया था कि जब बाहर लीनियर हो और अंदर क्वाड्रेटिक हो तो मैंने बताया था कि इसको 1/t सपोज करना है। क्या सपोज करना था 1/t, याद आया क्या, कि जब बाहर लीनियर हो और अंदर क्वाड्रेटिक हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो लीनियर वाली टर्म हो उसको क्या सपोज करना है 1/t, ठीक है। फिर टाइप 4 में मैंने आपको बताया था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तब भी इसको क्या सपोज करना है 1/t ही सपोज करना है, किसको, लीनियर वाले को है ना। तो उसी से रिलेटेड है टाइप 6। टाइप 6 है dx अपॉन, सर ये क्या बोलते हैं, एक बार फिर से बोलो तो सर। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब बाहर लीनियर हो और अंदर क्वाड्रेटिक हो तो जो लीनियर वाली टर्म है उसको 1/t सपोज करना है। हाँ सर ठीक है सर। फिर सर ये क्या बात बोला आपने, इसे स्क्वायर वाली बात क्या बोली सर, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, पेज पलटा के देखो आप, टाइप 4 जब एक्सप्लेन किया था d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल्स टू 0 वाला केस, वहां पर मैंने बताया था अगर परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए तब भी आपको अंदर वाले को 1/t सपोज करना है। उसी को आज मैं जनरल करूंगा। अगर ऐसा आ जाए बाहर कोई सा लीनियर x माइनस अल्फा की पावर r आ जाए है ना, और अंदर क्वाड्रेटिक हो कोई सी भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या लीनियर क्या होल स्क्वायर आ जाए किसी भी लीनियर टर्म का है ना, ऐसा नहीं कि ये ax प्लस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है ना, ये ज्यादा सुंदर लगता है इसलिए मैंने लिख दिया कि अगर किसी लीनियर का पावर r आ जाए ना, r जहां पर r कौन होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो पावर जब 1 होगी तो मैंने आपको बताया था 1/t रखना है, जब पावर 2 होगी 1/t रखना है। आज मैंने आपको टाइप 6 में जनरल बात बोल दी कि पावर
1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो जाए, अगर किसी लीनियर की पावर 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, जस्ट यू टेक एज ax plus b equals to 1 by t, you get answer। क्या करना है हमें कि जब भी बाहर लीनियर हो, अंदर क्वाड्रेटिक हो, और पावर अगर कुछ भी 3 4 5 10 कुछ भी आ जाए, तो हमें जो लीनियर वाली टर्म है उसको किससे रिप्लेस करना है, 1 by t से, और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। सर ये कैसे, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं, चलेगा। अरे यार, पावर 1 वाला मैंने टाइप 2 में पढ़ाया था, टाइप 3 में पढ़ाया था शायद, टाइप 4 में आपको मैंने परफेक्ट स्क्वायर भी बता दिया था। आज मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर पावर r हो जाए और r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो जाए, अगर किसी लीनियर की पावर बहुत बड़ा नंबर भी आ जाए, तब भी हम उस लीनियर को 1 by t से रिप्लेस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सर? देखो मैं यहां पर छापता हूं एग्जांपल्स, है ना। अब एग्जांपल्स मुझे याद नहीं हूं, मुझे देख के लिखना पड़ेंगे, है ना। एज इट इज में एग्जांपल्स कैसे याद कर सकता हूं, है ना। ये जरूर हो सकता है कि मैं क्लास के पहले अच्छे से पूरे पी जाऊं एग्जांपल्स को और फिर यहां पर उगल दूं, है ना, तो मतलब नहीं निकलेगा ना, ठीक है। चलिए तो यहां पर लिखते हैं एग्जांपल्स, है ना। चलिए तो टाइप कौन सा है, 6 है ना। टाइप 6 को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं ना। तो ये जो एग्जांपल्स लिख रखा है टाइप 6 का फर्स्ट एग्जांपल्स, क्या ये फिट बैठ रहा है क्या, है ना। बाहर लीनियर टर्म है, उसकी पावर कुछ r है, जहां पर r का वैल्यू 3 है, और अंदर एक क्वाड्रेटिक है ना। तो कैसे करना है बताओ इसको, क्या सिखाया मैंने कि जो अंदर वाली लीनियर टर्म है x माइनस 3 जो भी है, उसको सपोज करना 1 by t और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। मैं करूंगा सॉल्व, पर मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इसको पहले मन से प्रोसीड करो। उसके बाद ये जो क्वेश्चन लिखा है, मुझे डाउट है सेकंड क्वेश्चन है ना, ये मैं नहीं करूंगा, उम्मीद मत रखना। ये मैंने, मुझे लग रहा है मैंने शायद कल की क्लास में दे दिया था, है ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे वीडियो देखना पड़ जाएगा, है ना, कि मैंने दिया था कि नहीं दिया था। ठीक है, फिर से कर लेना एक बार, है ना। सर यहाँ तो बाहर क्वाड्रेटिक है और अंदर भी क्वाड्रेटिक है, पर आपने तो लीनियर बोला था, है ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, ये लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो थोड़ा आपको हल्का फुल्का दिमाग भी लगाना है ना। तो यहाँ पर r का वैल्यू 2 हो गया, तो इसको भी आप आराम से कर सकते हो ना। तो मैं एक बता देता हूँ पावर 3 वाला, तो 2 वाला तो आप इजीली हैंडल कर लोगे, करेक्ट है। चलिए तो पहले आप इसको पूरी ईमानदारी से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जांपल टाइप 6 का, है ना, मेरे भरोसे मत रहिए थोड़ा, है ना, करूं, है ना। चलिए तो x माइनस 3 को आपको 1 by t रिप्लेस करना है, डिफरेंशिएट कर दिया, तो जो dx की वैल्यू आएगी, x का डिफरेंशिएशन 1 by t का डिफरेंशिएशन अभी किया था -1 by t स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, और dx यहां आ गया। तो dx की वैल्यू वही आएगी जो पहले आई थी, क्या आएगी, -1 by t स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी टी, है ना, जो बिल्कुल रिसेंटली अभी हमने सॉल्व किया था। अब जो रिप्लेस किया उसको अगर मैं थोड़ा हटा दूं ये डिफरेंशिएशन वाले मामले को, तो अच्छा रहेगा, है ना। ये dx की वैल्यू ये आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। x माइनस 3 को आपने 1 by t रखा, तो 1 by t का क्यूब हो जाएगा, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस अब पूरा मामला आपको t में बनाना है, तो जहां जहां x है उसको आप t से रिप्लेस कर दो, तो आपका x क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा 1 by t प्लस 3, या x जो आ जाएगा अगर उसको और थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म में लिखो तो 1 प्लस 3t बाई टी, चलेगा। तो सबसे पहले लिखा x का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, 9t स्क्वायर प्लस 60, थोड़ा हमने एक्सपांड भी कर दिया अपॉन टी स्क्वायर, ये x का स्क्वायर आ गया, है ना। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, है ना। अब यहां पर -6 टाइम्स ऑफ x है ना, तो -6 टाइम्स ऑफ x कितना है, 1 प्लस 3t बाई टी। बस ये थोड़ा आपको हल्का सा पैनिक लगेगा, बाकी इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सर ये तो बहुत गंदा दिख रहा है सर, अर्ध गंदा नहीं, सब सब खत्म हो जाएंगे भाई, कोई समस्या नहीं आएगी। तो पहली बात तो ये टी स्क्वायर से टी क्यूब कैंसिल हो गया, तो एक टी बचा। अब जो एक टी बचा, ये टी बचा ना, टी को कैंसिल नहीं किया, ये टी बचा, ये ऊपर आ गया, है ना, तो माइनस तो था ही, ये वाला टी ऊपर आ गया टी, और यहां पर कौन बचा, डी टी। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, डिवाइडेड बाय, है ना। अब स्क्वायर रूट के अंदर पूरा मामला क्या बचा, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर मामला बचा है उसका मैं एलसीएम भी ले लूं क्या, है ना। तो सबका टी स्क्वायर का, टी का और 1 का सबका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, बोलो।
तो जैसे ही टी स्क्वायर एलसीएम आएगा कितना आएगा 1 प्लस 9t स्क्वायर प्लस 6t, करेक्ट है। टी से टी को डिवाइड कर देंगे तो एक टी बचेगा और टी का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा ऊपर वाली टर्म में, एलसीएम ले रहा हूं मैं तो 60 माइनस 1 तो माइनस 60 हो जाएगा और माइनस 60 माइनस का 6 इंटू 3 18 टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 6 यहां पर टी का मल्टीप्लाई होता है, 60 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो माइनस 60, माइनस 60 का मल्टीप्लाई प्लस 3t में किया तो माइनस 18 टी स्क्वायर प्लस, अब ये तो टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई सीधे 10 में हो जाएगा तो 10 टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये टी स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर तो बाहर कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, लिख दू बाहर टी, है ना, चलेगा। थोड़ा बहुत जो सिंप्लीफाई करके जो बच रहा है उसको अच्छे से लिख लेते, तो 9t स्क्वायर और 10t स्क्वायर, 19t स्क्वायर, 19t स्क्वायर माइनस 18t स्क्वायर, तो ये पूरा तीनों मिला के बन जाएंगे, बोलो बच्चों अगले स्टेप में माइनस, अच्छा ये t ऊपर चल जाएगा तो एक t था ये और, तो कितना आएगा माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये कैसे आ गया देखो, ये t dt था, ये t ऊपर पहुंच गया, मतलब ये ऐसा हो गया, ये t ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई इस टाइप से, है ना। अरे एलसीएम मतलब वो है ना, ये डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ऐसा होता है ना शायद, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो मामला बचा उसको हम अच्छे से पिरो के लिख देते हैं, कितना बचा बताओ, तो इन तीनों की जगह तो कितना बचेगा टी स्क्वायर, है ना, आई होप दिख रहा होगा ये, माइनस 60 प्लस 60 सब कैंसिल हो गया, कितना बचा बताओ, प्लस बचा, क्या बचा, ये तो 1 ही बचा यार, है ना, ठीक है। तो क्या बचा बताओ अगली स्टेप में, अगली स्टेप में क्या बचा बताओ, अगली स्टेप में जो बचा है इंटीग्रल ऑफ, है ना, मैं फिर से बता देता हूं, ये टी का मल्टीप्लाई यहां हो तो टी स्क्वायर हो गया माइनस टी स्क्वायर डी टी अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, ये 9t स्क्वायर और 10t स्क्वायर 19t स्क्वायर 19 माइनस 18 टी स्क्वायर, है ना। अब माइनस प्लस 60 माइनस 60 कैंसिल हो गए, अकेला बच्चा 1 तो ये 1 लिख दिया, फिर ये जो t था ऊपर चल गया तो ये आ गया था, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। बस अब तो ये हो गया इंटीग्रल, है ना, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको तो क्या ही सॉल्व करना है ना, नहीं सर करो सर सॉल्व, चलो तो पहले माइनस को बाहर लिख दो अगर बुरा नहीं मानो तो, यस सर, बस प्लस 1 माइनस 1 कर दो आपका आंसर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर दिया और सेपरेट कर दूंगा, है ना, अगली स्टेप में किसके साथ, टी स्क्वायर प्लस 1 के साथ, तो माइनस ऑफ, है ना, इसके साथ सेपरेट किया तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये माइनस होल माइनस, है ना, बस। तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, तो x अपॉन रूट एक्स कितना होता है, रूट एक्स होता है ना, क्योंकि इसको रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो यहां से कट जाएंगे, कितना बचेगा ऊपर, कितना बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको लिख दो 1 का स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल भी आता है हमें डायरेक्टली ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल भी आता है काफी बड़ा x/2, है ना, इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, x/2 या 1/2 x टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी, फिर ए स्क्वायर है तो यहां पर कितना आएगा प्लस, ये 1 का स्क्वायर है सॉरी, प्लस 1/2 इंटू इसका जो डिवाइड में जो इंटीग्रेशन आता है वो हमारा आंसर होता था, है ना, तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिख दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अरे दोनों के स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, बस यहां पर पुट कर देना और फिर टी को वापस रिप्लेस कर देना 1 अपॉन एक्स माइनस 3 से, क्योंकि यहां से टी कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3, आपका आंसर आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि पावर आपको 3 4 5 कुछ भी आ जाए, हम डायरेक्टली जस्ट लीनियर को हम पुट करेंगे 1/t, वी गेट आंसर, करेक्ट है, बड़े आगे, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट होता है टाइप 6, है ना। बस ये वाला क्वेश्चन आपके लिए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, है ना, इसका जो आंसर है वो हमें पता नहीं है, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, मतलब वो सत्य होगा, ठीक है, अभी फिलहाल में है नहीं, है ना। बताइएगा कमेंट करके कि क्या आंसर आ रहा है, या आंसर आया कि नहीं आया, है ना, चलेगा। चलिए अब हम आते हैं टाइप नेक्स्ट, कौन सा, टाइप 7 पे ना, टाइप 7 पे, टाइप 7 भी काफी बढ़िया है, इसको भी देख लेते हैं। टाइप 7 और टाइप 8 लगभग एक जैसे हैं, है ना, तो पहले मैं टाइप 7 पढ़ाता हूं, बस 2 टाइप बचे, हमारा चैप्टर खत्म होने वाला ही है,
चैप्टर खत्म नहीं होने वाला है, चैप्टर तो बचा है थोड़ा सा और। जो इर्रेशनल अलजेब्रिक जो इंटीग्रल है वो कंप्लीट हो जाएंगे, बस 2 टाइप और बचे हैं। तो टाइप 7 जो हमारा लिखिए, टाइप 7 है इंटीग्रल ऑफ, ऊपर आ जाएगा लीनियर ax प्लस बी इंटू डी एक्स अपॉन नीचे है पी एक्स प्लस क्यू इंटू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या लिखो, सब तो यूज कर लिया मैंने, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये आ जाए। अभी तक मैंने आपको बताया था कि जब ऊपर 1 अपॉन लीनियर और क्वाड्रेटिक हो तो हम हैंडल कर सकते थे, है ना। मतलब अगर ऐसा आ जाता था तो फिर क्या करते थे कि जो लीनियर वाली टर्म थी उसको हम 1/t रिप्लेस करते थे। अरे बताया तो था, है ना। बट अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऊपर अगर कोई सी लीनियर टर्म आ जाए ax प्लस बी, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, बट इसकी पहले छोटी सी थ्योरी है ना। जो ऊपर वाली टर्म है ax प्लस बी एक लीनियर है, यस सर एक लीनियर है ना। ax प्लस बी एक लीनियर है, तो आपका आंसर है यस लीनियर है ना। तो हम इस लीनियर को ब्रेक करेंगे कुछ कैपिटल A टाइम्स ऑफ, है ना, कैपिटल A यूज तो नहीं है, px प्लस क्यू से प्लस कैपिटल B से रिप्लेस कर देंगे, है ना। मतलब ax प्लस बी को इस फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, कैपिटल A टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का लीनियर प्लस b। क्यों सर, पहली बात तो ये भी एक लीनियर है और px प्लस क्यू भी एक लीनियर ही है। उसमें a से मल्टीप्लाई करोगे किसी कांस्टेंट नंबर से वो भी लीनियर आएगा, उसमें 2 जोड़ दोगे वो भी लीनियर आएगा। तो ये भी एक लीनियर है और ये भी एक लीनियर है ना। मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, पहले आप समझने का प्रयास करें कि ऐसा लिख क्यों रहे। देखो जैसे ही आपने ऐसा लिख दिया, अभी लिख कैसे पाएंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा चिल करो। अभी अगर इस लीनियर को हमने अगर ऐसा ब्रेक कर दिया, कैसा ब्रेक कर दिया कि a टाइम्स ऑफ px प्लस क्यू प्लस b से, है ना, b को थोड़ा और दे लिखता हूं ऐसा, है ना। ऐसा ब्रेक करने के बाद जैसे ही मैंने इसको ax प्लस बी को ऐसा लिख दिया, इसकी जगह ये आ गया और फिर सेपरेट कर दे दोनों के साथ, इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ, इसलिए मैंने दूर दूर लिखा। तो सेपरेट किया कितना आएगा बताओ, px प्लस क्यू इंटू क्वाड्रेटिक सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और यहां पर कुछ कांस्टेंट टर्म है ना, इंटीग्रल ऑफ वही अगेन px प्लस क्यू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और वो भी किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो फिर तो यहां से b आ जाएगा बाहर, तो कितना बचेगा 1 dx। तो 1 अपॉन लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक को मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है, और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक को भी मैंने सॉल्व करना सिखाया है ना। तो इसको ऐसा लिखने से ये फायदे होंगे कि जब बाहर लीनियर आ जाए तो हम उसको ऐसा ब्रेक करेंगे कि कुछ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ये वाली टर्म। अब यही वाली टर्म क्यों चूज करी, ताकि हमारा कैंसिल हो जाए मामला। और फिर क्या लिखा हमने, कांस्टेंट, कि कुछ कांस्टेंट अपॉन बच जाएगा। तो ये तो हमारा कौन सा था, टाइप जो भी अभी इसके जस्ट रिसेंटली था। तो अगर लीनियर की पावर 1 हो जाए और अंदर क्वाड्रेटिक हो तो इसको 1/t से रिप्लेस करना है ना। अब आपका दिमाग बिल्कुल खराब होने की स्थिति में होगा। मैं ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए मैं आता हूं एग्जांपल्स की ओर कि कैसे हैंडल किया जाएगा, तो आपको थोड़ा फील आएगा। तो मैं छापू यहां पर एक एग्जांपल्स, पहले इतनी थ्योरी लिख दूं, है ना। सर इसको इसे कैसे ब्रेक किया जाता है मैं आपको बताऊंगा, फील हो जाएगा, टेंशन मत लो। इस लीनियर को ऐसे लिखा है, ऐसे ही क्यों लिखा है समझ में आया, ताकि ये कैंसिल हो जाए इसलिए। सर आपने इस लीनियर को a टाइम्स ऑफ ये भी तो लिख सकते थे सर। अरे ये लीनियर तो नहीं, तो क्वाड्रेटिक है, तो अगर a टाइम्स ऑफ क्वाड्रेटिक लिख देते तो कभी क्वाड्रेटिक लीनियर के बराबर होती नहीं, इसलिए मैं लीनियर को लीनियर के बराबर ही लिख सकता हूं ना। चलिए तो मैं यहां पर क्या छापता हूं, एग्जाम्पल। चलिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है ना, एक एग्जांपल सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी, है ना। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 है ना। राइटिंग काफी खराब है जुगल सर की, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, राइटिंग थोड़ा ना क्या, है ना। पर सिर्फ राइटिंग अच्छी होगी तभी तो सब कुछ कंसेप्ट समझ में आएगा, बोल भी तो रहा हूं मैं हर बार, है ना। ठीक है, तो इस 4x प्लस 8 को हमें क्या लिखना है, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ कुछ कांस्टेंट टर्म लिखना है ना। ठीक है,
तो मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूं। जैसे 4x प्लस 7 लिखा है, तो मुझे ऐसा कुछ लेना है कि कॉमन क्या आ जाए, x प्लस 2 आ जाए, है ना। तो अगर 4x प्लस 8 होता किस्मत से, तो 4 कॉमन ले लेता, तो कितना आता बताओ, x प्लस 2 बच जाता। अरे बोलो, तो 7 था पर मैंने गलती से 8 लिख दिया, तो 7 को 8 माइनस 1 लिख दो, है ना। तो क्या ये 4x प्लस 7 को ऐसा ब्रेक किया जा सकता है कि देखो अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 8 और 8 माइनस 1 7, एक ही दो बात है। तो हमने इस लीनियर को ऐसा ब्रेक करके लिख दिया, तो क्या आएगा बताओ यहां से। तो 4x प्लस 7 को क्या लिखा आपने, कुछ कांस्टेंट टाइम ऑफ सेम टर्म, ये वाली x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, बस अब तो हो गया खेल खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, है ना। सर एक बार फिर से बताओ, बहुत तेज हो गया सर। बता रहे बेटा, बता रहे, कहीं नहीं भाग के जा रहा हूं मैं। मैंने इस 4x प्लस 7 को यहां लिख दिया, क्योंकि मुझे इसको कुछ a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का जो लीनियर है उसमें ब्रेक करना है। तो मुझे डिनोमिनेटर का जो लीनियर था वो मैंने देखा, तो वो है x प्लस 2। तो मुझे यहां पर ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि मेरा x के साथ तो 1 बचे, कुछ नहीं बचे, तो मैंने 4 कॉमन लिया। तो 4 कॉमन लूंगा तो यहां तो 7 के साथ 4 कॉमन आएगा नहीं, और कॉमन लूंगा तो 2 नहीं बचेगा, 7/4 बचेगा। तो अगर यहां पर 8 होता तो मैंने 4 अगर कॉमन लूंगा तो x प्लस 2 बचेगा। तो 8 तो था नहीं, तो मैंने 7 को क्या लिख दिया, 8 माइनस 1। तो बस अब ये आंसर आ गया, है ना। सर आपने वो पहले क्या लिखाया था, ऐसे समझ लो। अगर आप इतना नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे समझ लो, क्या लिखो कि 4x प्लस 7 इक्वल्स टू बी a टाइम्स ऑफ कौन सा, लीनियर प्लस b। अब a और b की वैल्यू फाइंड कर लो। तो a फाइंड करोगे तो कितना आएगा 4, और b कितना आएगा -1। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, कंपैरिजन से। तो यहां से x का ऑप्शन कितना है 4, और यहां से x का ऑप्शन कितना है a, तो a तो शुद्ध 4 आ गया। यहां से कांस्टेंट टर्म कितनी है 7, और यहां से कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी 2a प्लस b, है ना। a कितना है 4, तो 4 इंटू 2 8, 8 इधर शिफ्ट किया तो 7 माइनस 8, तो b कितना आ गया -1। सर ये कैसे निकाले आपने, कंपैरिजन कैसे कर लिया। जब मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इंटीग्रेशन सॉल्व करना सिखाया था, तो वहां पर मैंने आपको ऐसे ABCD फाइंड करना सिखाए थे, है ना। तो इस मेथड से समझ लो कि पहले ऐसा बना के लिख दिया, फिर a और b फाइंड कर लिए। या तो थोड़ा ऐसा सोच पाओ, इसे नहीं सोच पाओ तो ये फंडा अप्लाई कर लो कि दोनों साइड कंपेयर कर दिया। ये कैसे कंपेयर कर दिया और बताऊं अच्छे से, और लेवल गिरा दूं मेरा। ये लो ax प्लस 2a प्लस b, तो यहां से x के साथ में a है, यहां से 4 है, और यहां पर कांस्टेंट टर्म ये है ना। चलेगा, बस अब तो हो गया यार सवाल, है ना। अब मैं इसके आगे पूरा बस सॉल्व करके आपको बताऊं तो वो तो टाइम वेस्ट करने वाला ही मामला है। फिर भी हम एक पूरी ईमानदारी से फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ इस पूरी टर्म को सेपरेट कर दिया, तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 के साथ विद सेपरेट डिनोमिनेटर टोटली x प्लस 2 इंटू लीनियर ऑफ x, सॉरी क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 एंड माइनस टाइम्स ऑफ 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा x प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। नाउ दिस टर्म भी कैंसिल, यहां dx तो लिखना भूल गया था, तो कितना बचा 4 अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना। तो 4 तो बाहर है, तो dx अपॉन कितना बचा, स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बचेगा तो उसको किससे हैंडल करते थे, परफेक्ट स्क्वायर से, है ना। तो ये लिखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, है ना। अरे x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, पर हमारे पास 8 था तो ये लिख दिया, है ना। अब ये पूरा हो गया, देखो इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और ये प्लस 4 8 आ गया ना, ये लिख दिया। बस इसका इंटीग्रल तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको भी लिख दो 2 का स्क्वायर। अरे ये इंटीग्रल तो हमें आता ही है ना, ln x प्लस ये वाला मसाला, है ना। अब ये बचा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस यू टेक जस्ट x प्लस 2। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस 2 को किससे रिप्लेस करोगे, 1/t से, क्योंकि जब भी बाहर और अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए तो x प्लस जो लीनियर वाली टर्म है उसको 1/t से रिप्लेस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद आप करिएगा खुद से, मैं नहीं करूंगा क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है मेरे भाई, है ना। चलेगा ना। मुद्दा ये है कि जब इसको हमने लीनियर को आप पूरा करिएगा ईमानदारी से ना। अगर आपने, मुझे एग्जाम नहीं देना है बच्चों, है ना, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, मुझे एग्जाम नहीं देना है, आपको देना है ना। तो आपको ईमानदारी रखना पड़ेगी कि आप अगर ऐसा सोच लोगे ना
कि हाँ लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक को बस इसे रिप्लेस कर देंगे, आई तो जाएगा यार, क्यों फालतू करे। अरे करके देखो मेरे भाई, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, है ना, स्पीड भी तो बढ़ाना है। बहुत सारी चीजें आप डायरेक्ट लिखना चालू कर दोगे कि डायरेक्ट dx की जगह लिख दोगे -1/t², और x की जगह वापस रिप्लेस करना चालू कर दोगे भाई 1 - 2t/t करके, और आपका आंसर आ जाएगा जो भी है। चलेगा ना। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कि जब बाहर लीनियर आ जाए और यहां पर लीनियर और क्वाड्रेटिक हो तो कैसे करना है, इस लीनियर को ऐसे ब्रेक करना है। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अब एक अंतिम टाइप बचता है, कौन सा टाइप है, टाइप 8 इरेशनल वाला ही। अभी तक क्या हो रहा था कि जो ऊपर वाली टर्म्स थी वो लीनियर थी, है ना, वो जो ऊपर वाली टर्म्स थी वो क्या थी, मेरी लीनियर, है ना। क्या बोला मैंने आपको, अगर ऊपर क्वाड्रेटिक आ जाए कि ax² प्लस bx कहां से आ गया, bx प्लस c, अभी ऊपर लीनियर था, अब यहां पर ऊपर क्या आ गया, क्वाड्रेटिक, और नीचे वही है सेम px प्लस q, और अंदर है dx² प्लस ex प्लस f। अभी क्या था, सबसे पहले हमने क्या देखा, ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे लीनियर हो और अंदर क्वाड्रेटिक हो, तो इसको 1/t सपोज करना है। फिर अभी क्या बताया कि अगर ऊपर लीनियर आ जाए तो इस लीनियर को कैसे ब्रेक करना, वो मैंने बता दिया रिसेंटली टाइप 7 में। अब टाइप 8 जो अंतिम टाइप है, बस क्लास खत्म होने वाले एक एग्जांपल्स के बाद, उसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अंदर ऊपर क्वाड्रेटिक आ जाए और इस टाइप का आ जाए तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, है ना। तो जैसे हमने ऊपर अगर लीनियर था ax प्लस b इसके पहले, तो लीनियर को हमने ब्रेक किया था, उसी प्रकार से अब यहां पर हम किसको ब्रेक करेंगे, क्वाड्रेटिक को। समझना, किसको ब्रेक करेंगे, क्वाड्रेटिक को। जैसे अभी हमने लीनियर को ब्रेक किया, उसी प्रकार से हम किसको ब्रेक करेंगे, क्वाड्रेटिक को। तो एलएचएस में क्वाड्रेटिक है, तो यहां भी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक ही मिलना चाहिए, पहली बात, है ना। तो क्वाड्रेटिक को लिखेंगे कैसा, तो क्वाड्रेटिक को लिखेंगे a टाइम्स ऑफ ये पूरा डिनोमिनेटर, है ना, px प्लस q। क्या बोला मैंने, a टाइम्स ऑफ पूरा डिनोमिनेटर, मतलब कौन, px प्लस q, है ना। ये दोनों बराबर है नहीं क्योंकि ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है ना, पर मैंने अभी लिखा कि केवल लीनियर टर्म, इनटू इसका डिफरेंशिएशन लिख दो आप, है ना। इसका डिफरेंशिएशन कितना देखो, 2dx प्लस e, है ना। अब ये भी एक लीनियर है x में, ये भी एक लीनियर है, तो जब दो लीनियर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगी हमें, क्वाड्रेटिक, है ना। तो क्या बोला मैंने आपको, इस क्वाड्रेटिक को आप a टाइम्स ऑफ क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, a टाइम्स ऑफ कुछ लीनियर, डिनोमिनेटर वाली लीनियर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, है ना। इसको इसे लिखने से फायदा क्या होगा कि इसको देखो, जैसे आपने इस क्वाड्रेटिक को इतना लिख दिया, अभी आगे टर्म भी आएगी वो नहीं लिखे मैंने, जैसे आपने ऐसा लिख दिया a टाइम्स ऑफ px प्लस q इनटू इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है, 2dx प्लस e। तो जब आप सेपरेट करोगे इसको पहली टर्म के साथ, तो फायदे क्या होंगे, देखना फायदे क्या, मतलब बिल्कुल लॉटरी लग जाएगी। ये तो कैंसिल हो गया, इसको जैसे ही t सपोज किया तो ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा है, तो 1/√t बचा, तो इंटीग्रल बहुत आसान हो जाएगा। करेक्ट है ना, बता दें, इसलिए ऐसा लिखा। पहली बात तो मैंने a टाइम्स ऑफ लीनियर लिखा, पर मुझे क्या लिखना है, ये क्वाड्रेटिक है तो मुझे एक और लीनियर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वाली लीनियर कौन सी चूज करी, इस स्क्वायर रूट वाला जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन। तो अगर इस स्क्वायर रूट वाले को मैं कैपिटल D मानूं तो यहां पर क्या लिखा है, उसका डिफरेंशिएशन, है ना, इसका डिफरेंशिएशन, या तो आप जैसे भी समझना चाहो, है ना, प्लस लीनियर, क्योंकि अगर कोई से भी क्वाड्रेटिक है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर प्लस कांस्टेंट, है ना। तो प्लस लीनियर कौन सी लिखेंगे, प्लस लीनियर लिखेंगे b टाइम्स ऑफ यही वाली लीनियर वापस px प्लस q प्लस c, है ना, चलेगा। अब अगर ये c बच जाएगा तो c में भी हम हैंडल कर लेंगे, मैं एग्जांपल से बताने की पूरा प्रयास कर रहा हूं। पहले a टाइम्स ऑफ ये वाली लीनियर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b टाइम्स ऑफ ये लीनियर, जब जैसे ही लीनियर लिख दोगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस कुछ कांस्टेंट बचेगा, और कांस्टेंट भी बचेगा तो हम आराम से हैंडल कर लेंगे, है ना। तो इस क्वाड्रेटिक को ऐसा लिखा जाएगा। टास्क ये होगा कि ए बी सी फाइंड करना, तो वो ए बी सी फाइंड करना भी हम आपको
एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो इस क्वालिटी को कैसे ब्रेक करेंगे, a टाइम्स ऑफ ये वाली लीनियर इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस b टाइम्स ऑफ लीनियर प्लस c कांस्टेंट है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वही लिखा है क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलिए तो अब मैं यहां पर एक छापता हूं अंतिम एग्जांपल आज की क्लास का, और आपको क्लियर अच्छे समझ में आ जाएगा। तब तक आप पहले वीडियो पॉज करके थोड़ी थ्योरी लिख लीजिए, है ना, थोड़ा शांति से आराम से बैठिए 2 मिनट के लिए, मौन व्रत धारण कर लीजिए कि पता नहीं बंदे ने क्या करवाने लग गया, है ना। और यहां पर अब मैं क्या लिखता हूं, तब तक एग्जांपल्स। चलिए सॉरी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, टाइप हमारा जो भी है नेक्स्ट है ना 8 है ये। तो क्या सिखाया मैंने कि इस क्वाड्रेटिक को 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 को क्या बोलना है, a टाइम्स ऑफ लीनियर इनटू इसका डिफरेंशिएशन है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x प्लस 1। अरे x स्क्वायर 2x, x का 1 और कांस्टेंट का 0, तो 2x प्लस 1 प्लस b टाइम्स ऑफ वही लीनियर जो थी प्लस c है ना। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, a b c है ना। हमें a b c ऐसे फाइंड करना है कि इसको जब पूरा सिंप्लीफाई करे तो ये आ जाएगा। एक्चुअली में दोनों एक ही है, जब इसको पूरा कंबाइन कर दोगे तो यही स्टेप आ जाएगी, है ना। पर इसको ऐसा ब्रेक करने से हमारे बहुत सारे फायदे हो जाएंगे, है ना। तो पहले थोड़ा कंपैरिजन से a b c डिफाइन कर लेते हैं, है ना। तो a टाइम्स ऑफ इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई किया तो x का मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 2x स्क्वायर, है ना। फिर x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x, और 2x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2x, और x प्लस 2x 3x प्लस 1, है ना। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो bx प्लस b प्लस c, है ना। तो कितना बचेगा बताओ, 2ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस a प्लस bx प्लस b प्लस c, और इधर कौन है बताओ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। अब कंपेयर कर दो, तो यहां से x स्क्वायर के साथ में 2a है और यहां पर 2 है, तो 2 बराबर आ गया 2a, तो a कितना आ गया 1। तो पहली बात जो, तो a आ गया 1 मिल गया, है ना। चलिए इसको मिटा दो। अब किसका कंपेयर करेंगे, x का, तो यहां पर x के साथ में कौन है 5 है, और यहां से x के साथ में है 3a, और x के साथ में प्लस b, है ना। यही दोनों x वाली टर्म है। तो यहां से a कितना आया था हमारा 1, तो a 1 रख दिया, तो इसको इधर शिफ्ट किया तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि a तो 1 हो गया, तो 5 माइनस 3 2 आ गया, तो b मिल गया हमें 2, है ना। अब क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को सॉरी c चाहिए, तो इसको कंपेयर करते कांस्टेंट टर्म से, तो 9 इधर कांस्टेंट टर्म है और इधर कांस्टेंट टर्म है a प्लस c, है ना। तो a कितना है 1 था, तो 1 को इधर शिफ्ट किया कितना बचा 8, तो इधर कितना आ गया c, तो c आ गया हमारा 8। बस अब abc आ गए। ये एबीसी फाइंड करने मैंने आपको कोएफिशिएंट्स कंपैरिजन मेथड या ऐसा कोएफिशिएंट कंपैरिजन करके बता चुका हूं पहले, इतनी समस्या नहीं आना चाहिए ना। अब ये जो आया इसका मतलब क्या है पता, अब इसको जब पूरा क्लब करोगे तो आपका यही आ जाएगा, है ना। इसको ऐसा लिखने से फायदे क्या होंगे, फायदे क्या, बल्क में फायदे होंगे। देखो क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ क्या लिखेंगे बताओ इसको, x प्लस 1, पूरा हम नहीं करेंगे, जस्ट आपको मैं बता रहा हूं 2x प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, मार्कर भी गया, ओहो, x प्लस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। 1 मिनट है ना यार, हाँ सर। अब क्या करें बताओ, है ना, इसको सेपरेट कर दे रहे हैं यहां से, है ना, इन तीनों टर्म्स के साथ। तो फर्स्ट टर्म के साथ सेपरेट किया तो x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। विजिबल है पूरा, बिल्कुल विजिबल है, कोई समस्या नहीं है बच्चों को, है ना। चलिए इस फर्स्ट टर्म के साथ सेपरेट किया, इसके साथ सेपरेट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, और इंटीग्रल भी करते ही चल रहे हैं, अपॉन x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 के साथ सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये सवाल भी क्लास में हो चुका है पहले, लगभग ऐसे ही है, यही हुआ है मुझे लग रहा है ना। जब बाहर लीनियर और अंदर क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर को 1/t सपोज करना है तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन क्वाड्रेटिक बचेगा। ये भी सवाल क्लास में हो चुका है ना। तो इसको किससे करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के करेंगे,
ये भी आप बना सकते हो आराम से। और ये x+1 से x+1 कैंसिल हो गया। इसको जब t लेंगे तो ये पूरा क्या लिखा है, ये पूरा dt हो जाएगा। तो कितना बचेगा, dt बाई स्क्वायर रूट के अंदर कितना लिया था t, तो 1/2 √t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, है ना। तो इसका इंटीग्रल भी आ जाएगा 2√t और t की वैल्यू वापस ही रख दीजिएगा, है ना। बस ये तो आपका इंटीग्रल हो गया ना। तो इसको पूरे क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में ब्रेक करने से हम जब इसको पूरा सेपरेट करेंगे तो हमारा ये पुराने टाइप्स बन जाएंगे, है ना। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बन गई, ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड बन गई, और ये टाइप 3 बन गया शायद, कि जब बाहर लीनियर हो और अंदर क्वाड्रेटिक हो तो कैसे किया जाएगा, है ना। चलेगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है इंटीग्रेशन ऑफ इररेशनल अलजेब्रिक फंक्शन, पूरे टाइप 8 जितने भी पॉसिबल केसेस है मार्केट में और जिसके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सारे टाइप कवर कर दिए विद एग्जांपल्स, है ना। अब आज की क्लास के मैंने आपको पूरे एग्जांपल्स एज इट इज, आपको जैसे मैं कल पूरा अच्छे से नाप तोल के पूरा लिख रहा था, आज मैंने नहीं लिखे और मैंने जरूरत भी नहीं समझी, क्योंकि अब मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके टाइम वेस्ट करूंगा तो मतलब नहीं है ना। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक इररेशनल फंक्शन। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, एग्जांपल्स घर के लिए जो आज मैंने आपको टाइप पढ़ाए उन पर बेस्ड है, तो इनको विथ आंसर्स लिखूंगा, उनको आप पूरी ईमानदारी से करेगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम छापते हैं एग्जांपल्स। तब तक आप ये जो इंटीग्रेशन बचा है इसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, है ना। आपकी कॉपी में अधूरे आंसर्स नहीं होना चाहिए, है ना। एक बात ध्यान रखना जरूर, अगर आपने आलसी के मारे छोड़ दिया कि बस ऐसा रिप्लेस करने से आ जाएगा, जब पूरा कॉपी में शुद्ध लिखा होता है ना तो उसका पढ़ने का भी अलग मजा होता है ना। ठीक है, चलिए मैंने यहां पर 3 एग्जांपल्स लिख रखे हैं और ये जो मैंने आज की क्लास में आपको समझाया है उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो पढ़ देता हूं बारी बारी से। फर्स्ट क्वेश्चन है dx/x+1 का होल क्यूब इंटू स्क्वायर रूट के अंदर x² + 3x+2। अब इसका आंसर है -2/15 स्क्वायर रूट ऑफ x+2 अपॉन x+1 इंटू 8x² + 12x+7 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन है ऊपर लीनियर, यहां भी क्वाड्रेटिक और यहां भी क्वाड्रेटिक, है ना, करिएगा ना, दिमाग लगाइएगा। 2x + 3 dx, है ना, यहां पर क्या x² + 2x + 3 और यहां पर भी x² + 2x + 4, ठीक है। इसका आंसर है ln स्क्वायर रूट ऑफ x² + 2x + 4 - 1 अपॉन x² + 2x + 4 + 1 + c, है ना। थर्ड क्वेश्चन है dx अपॉन प्योर क्वाड्रेटिक x को 1/t से रिप्लेस करना है, 2x² + 1 और स्क्वायर रूट के अंदर है 1 - x²। इसका आंसर है -1/√3 tan इनवर्स ऑफ 1 - x² अपॉन √3x² + c, है ना। इसमें थोड़ा आपको पसीना आएगा सॉल्व करने में, पर करिएगा, आ जाएगा तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो ये हमारा कंप्लीट होता है इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक इररेशनल इंटीग्रल, ठीक है, इररेशनल अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। मिलते ही क्लास में ना, थैंक यू।